आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का दिमाग असंतुलित हो गया है। उसके गिरफ्त में बिहार है कि माफिया के गिरफ्त में मुख्यमंत्री हैं, बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन जिस तरह से खून खराबा का दौर फिर से चालू हुआ है, कानून का राज जिस तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है, आदरणीय नेता के लिए बड़ा ही दुखद बात है। जंगल राज तो उसी दिन वापस आ गया था जिस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फिर से हम 25 में अब हम बनने लायक नहीं हैं, पुराने नेता के सुपुत्र को हम बिहार का मुखिया बनाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी तो हमारे नेता ने कह दिया, इसलिए उस पर हमको कुछ कहना वाजिब नहीं है। सिर्फ इतनी ही बात कि आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का दिमाग असंतुलित हो गया है, चाहे कारण जो भी रहा हो। लेकिन क्राइम की जो स्थिति है और माफियाओं की जो स्थिति है, उसके गिरफ्त में बिहार है कि माफिया के गिरफ्त में मुख्यमंत्री हैं, बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन जिस तरह से खून खराबा का दौर फिर से चालू हुआ है, कानून का राज जिस तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है, आदरणीय नेता के लिए बड़ा ही दुखद बात है। और बिहार के लिए जो भी है सो क्या कहा जाए। क्या बिहार में फिर से जंगल राज वापस आ गया? जंगल राज तो उसी दिन वापस आ गया था जिस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फिर से हम 25 में अब हम बनने लायक नहीं हैं, पुराने नेता के सुपुत्र को हम बिहार का मुखिया बनाएंगे। उसी दिन से संकेत मिल गया था कि फिर से लगता है कानून का राज ध्वस्त होगा और जंगल राज की वापसी की ओर बढ़ेगा बिहार। नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। ये तो कोरा बकवास है, पागलपन है, या जनता को बुद्धू बनाना है। इसलिए बुद्धू बनाना है कि 19 वर्ष से इस सत्ता के मालिक हैं। अभी हमारे नेता ने भी कहा कि 19 वर्ष में आर्थिक तौर पर जिस तरह से बिहार का विकास होना चाहिए, अगर चौमुखी विकास की बात करिए या चारों तरफ के, चाहे वह महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, खेती का सवाल हो, उद्योग का सवाल हो, असंगठित मजदूर का सवाल हो, संगठित मजदूर का सवाल हो, युवा का हो, छात्र का हो, शिक्षा का हो, पानी का हो, सिंचाई का हो, तमाम सवालों पर 19 वर्ष के सत्ता में जिस तरह से बिहार विपन्नता की ओर बढ़ा है, गरीबी जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी की संख्या जिस तरह से आसमान छूती जा रही है, हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि यह कोरा बकवास है। आपको तो मौका मिला तो आपने कुछ किया नहीं, और फिर नाटक करते हैं जनता को भरमाने के लिए कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आप बार बार इस सवाल को उठाते हैं चुनाव के मौके पर, इसी से आप हास्यास्पद बनते जा रहे हैं और आप पर लोगों का विश्वास उठते जा रहा है मुख्यमंत्री जी पर। 28 तारीख को आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में क्या रहेगा? कार्यक्रम पार्टी का स्थापना दिवस है। जाहिर बात है, पार्टी स्थापना आदरणीय दिवंगत नेता हमारे रामविलास पासवान जी ने किया था, और जो हालात है, जो उनकी सोच थी, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन देकर वो दुनिया छोड़ कर गए हैं और अपने सुपुत्र और हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद आदरणीय चिराग पासवान जी के कंधे पर जो जिम्मेवारी देकर गए हैं, हमको लगता है कि आज के तारीख में उनको याद करना और उनके पथ चिन्हों पर चलने का संकल्प लेना, इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं है। आने वाला दिन धर्म युद्ध नहीं, राजनीतिक युद्ध है, 24 और 25, और अभी 28 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है। इसलिए इस स्थापना दिवस का काफ़ी माने है, काफ़ी राजनीतिक अर्थ है, और हमको लगता है कि उस दिन जो बापू सभागार में होने वाला है, यह मील का पत्थर साबित होगा बिहार के राजनीति में। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं? मानसिक रूप से बीमार है कि नहीं, विक्षिप्ता अवस्था में तो जरूर है। जिस तरह की शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, जिस तरह के बातों का जिक्र करते हैं और जिस रूप में करते हैं, जिनके बीच करते हैं, जिस स्थान में करते हैं, सब चयन उनका गलत है। और निश्चित तौर पर बिहार शर्मसार है, बिहार की जनता शर्मसार है, तमाम राजनीतिक कर्मी शर्मसार है। पूरे देश दुनिया के अंदर बिहार में भरे मीडिया में इसको छोड़ दिया गया, कुछ दिन चलाकर छोड़ दिया गया, लेकिन पूरे विश्व वातावरण में अगर देखिएगा तो राजनीतिक कर्मियों के बीच एक हास्यास्पद चर्चा है। हास्यास्पद अगर व्यक्तित्व की चर्चा है तो उसमें नीतीश बाबू आगे आगे। अब हमको लगता है
बड़े भाई होने के नाते हम कहेंगे कब उनको छोड़ देना चाहिए। जितना काम उन्होंने किया, सराहनीय किया हो, चाहे जो भी किया हो, उनका एक अलग व्यक्तित्व था। लेकिन आज के तारीख में जिस तरह से बातों की चर्चा और जितना घटिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चाहे विजय जी स्पीकर के सवाल पर, चाहे तेजस्वी जी के सवाल पर किए थे विधानसभा में, और इस बार फिर दो वाकया हुआ। एक तो अनुवांशिकी पर उन्होंने दिया लड़का लड़की का शादी, और दूसरी बात इन्होंने अपने से बड़े बुजुर्ग आदरणीय मांझी जी को जिस तरह से तुम तड़ाक किया। निश्चित तौर पर राजनीति में हम तबो बिहार के राजनीतिज्ञों का गरिमा घटा है, और उनका गरिमा का तो ऐसा हरण और क्षरण हुआ है कि शायद वो गर्त में अब जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।